मैं गोविंद कुमार शारदा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 का भौतिकी का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। जिस वीडियो के अंतर्गत हम आपको दिखाएंगे कि रिफ्लेक्शन मतलब आप कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके प्रमुख तथ्य कौन कौन होते हैं। आज हम आपको भली भांति बताएंगे, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के देखने के बाद प्रकाश का परावर्तन का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है, अर्थात ये वीडियो आपके अंदर नॉलेज को इंक्रीज कर देगा और लाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। आज हम आपको बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन का मुख्य तथ्य क्या है, उसको कैसे समझें, वह कैसे रिफ्लेक्ट होता है, और कुछ परिभाषा है जो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये जानें कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। पहले हम ये जानें कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब किरणें किसी वस्तु से टकराती है, टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ आपका कोई वस्तु इस प्रकार रखा गया और कोई किरण ऐसे आती है और टकराने के बाद जब यह लौटती है तो उसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसा आप मेरे फिगर में देख पा रहे होंगे, क्योंकि एक फिगर ही है जिसके हिसाब से आप सभी डिफाइन को निश्चित रूप से याद रख सकेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हर डिफाइन को फिगर में कन्वर्ट करके समझें। डिफाइन ऑटोमेटिक रिमेंबर हो जाएगा जब आप फिगर पर डिफाइन को समझे हुए रहेंगे। तभी हम बता रहे थे कि प्रकाश का परावर्तन मतलब वो परावर्तित कैसे होती है, या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद लौटने की जो क्रिया होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात आप इस डिफाइन को आराम से बोल पाएंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है और टकरा कर लौटने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जब ये परावर्तन होती है तो एक नियम के हिसाब से होती है। ये परावर्तन एक नियम के हिसाब से होती है जिसे हम प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और जिन नियमों को पालन करते हुए परावर्तन होती है उस नियम को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस चीज को भली भांति आप समझें कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है और जब ये लौटती है तो जिस नियम को पालन करते हुए लौटती है उसी नियम को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे फिगर में कि कोई किरण आ रही है और ये वापस जा रही है, तो इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और जब कोई किरण यहाँ आ रही है और जिस नियम के हिसाब से यह परिवर्तित हो रही है, जिस नियम को पालन करते हुए ये परावर्तित हो रही है, इसे प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। अब आइए हम आपको दिखाना चाहेंगे किरण आरेख क्या है। किरण आरेख जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी चीज को जब हम चित्रांकन करते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कि फ्लावर बनाना है तो फ्लावर को हम चित्र के द्वारा दिखाते हैं कि ये फूल है इस प्रकार का। तो इस फूल को हम क्या कह सकते हैं कि ये फूल आरेख बनाया गया है, ये फूल का आरेख बनाया गया है। उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जब कोई भी किरण हो, आपतित किरण हो, परावर्तित किरण हो, जो भी हो, उसको जब हम एक आरेख द्वारा, चित्रों के द्वारा जब दर्शाते हैं तो उसे हम किरण आरेख कहते हैं। अर्थात परिभाषा आप इस प्रकार बोल सकते हैं कि प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरण का जो पथ है उसे दर्शाने के लिए चित्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम किरण आरेख कहते हैं। दूसरा आप देख पा रहे होंगे आपतित किरण। अब ये परावर्तन के नियम का ये मुख्य पाठ है जो हम आपको बताने जा रहे हैं।
ये आपतित किरण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ये जाने कि किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को, जो किरण किसी सतह पर आ रही है, आपतित। आपतित का मतलब आना, आने वाला किरण हो गया। और इसी प्रकार आप देखेंगे परावर्तित। परावर्तित का मतलब परावर्तन, परावर्तन होने वाला किरण। परावर्तन होने वाला किरण। तो आइए हम आपतित किरण का परिभाषा बताएंगे, कैसे आप इसको आराम से समझ पाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आने वाले किरण जो दिखाया जा रहा है, ये आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली जो किरण होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, है ना। और आपतित किरण, इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा कि आपतित किरण जिस माध्यम से आ रही है, अगर उसी माध्यम में वह परावर्तित हो जाती है तो उसे, या उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये माध्यम थोड़ा सा समझना आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि ये जल है, ये जल हम एक तालाब दिखा रहे हैं। तो आप लोग कभी कभी बहुत बार आजमाए होंगे कि एक पत्थर उठाकर फेंकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब हम किसी पत्थर को इस प्रकार से फेंकते हैं, अर्थात कहते थे हम लोग जब बच्चा में खेलते थे इस चीज से, तो बताते थे कि चलो हम पानी में पूरी छानते हैं। तो पूरी छानने का तात्पर्य क्या था कि जब हम लोग यहाँ से ढेला चलाते थे तो ये ढेला पानी की सतह को छूते हुए फिर से ऊपर जाता था, फिर से नीचे आता था, फिर से ये इस प्रकार से ये होता था। अर्थात कह सकते हैं कि ये माध्यम जो दिख रहा है ये हवा का माध्यम है, ठीक। और ये पानी, हवा पहला माध्यम, पानी दूसरा माध्यम, फिर से हवा में चला गया। तो अर्थात इसी को हम परावर्तन कहते हैं। अर्थात आप एक क्या कर सकते हैं, दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक समतल दर्पण ले लें और उस पर किसी किरण को आपतित करवाएं। तो ये किरण जो आ रही है किस माध्यम से आ रही है? तो ये कह सकते हैं यह हवा है, हवा के माध्यम से आ रही है, हवा का माध्यम। और ये दर्पण क्या है? कांच। ये कांच है। कांच एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आया और पुनः फिर उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हवा से कांच में आती है और कांच से फिर वही माध्यम में लौट जाती है। मतलब ये भी माध्यम जो दिख रहा है ये सब हवा वाला माध्यम दिख रहा है, इसलिए इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। अब मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अर्थात इसका परिभाषा यही बोलेंगे कि जब कोई किरण एक माध्यम से आती है और किसी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में, दिशा नहीं कह सकते हैं आप, उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसा कि देख पा रहे हैं हवा के माध्यम से आया और कांच से टकराया, फिर हवा के माध्यम में लौट गया, इसलिए इसको हम परावर्तित किरण कह सकते हैं। अर्थात डिफाइन बोलना तो बिल्कुल आसान है कि जब कोई किरण एक माध्यम से आती है और किसी सतह से टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। आप देख पा रहे होंगे ये कांच के आर पार नहीं हो रही है, यहां से टकराने के बाद पुनः फिर हवा वाला माध्यम में ही लौट जा रही है, इसलिए इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए हम बताना चाहेंगे आपतन बिंदु। आपतन, यहां आप देख पा रहे होंगे आपतन बिंदु। तो आप कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर आपतित किरण, ऐसे आप बोलिए कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है। आप देख रहे होंगे आपतित, जो भी बने आपतित किरण कैसे कहेंगे? यहां आपतित किरण जिस बिंदु सतह पर टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कह सकते हैं। अर्थात इसको कह सकते हैं आपतन बिंदु। इसका डिफाइन तो बिल्कुल ही दिख रहा, कह रहा कि आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है, यहां देख पा रहे हैं कि ये आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है उस सतह को हम क्या कहते हैं? आपतन
बिंदु कहते हैं। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे अभिलंब। तो सबसे पहले ये जाने कि अभिलंब हम किसे कहेंगे। तो कहा गया है कि जब किसी समतल दर्पण सतह से किसी बिंदु पर खींचा गया लंब, लंब का मतलब आप समझ रहे होंगे इस प्रकार का। अब आइए हम ये और ये परावर्तित, इसको आप आपतन बिंदु कह सकते हैं। ये तो आप ऊपर के फिगर में देख पा रहे होंगे। अब कहा गया कि किसी सतह पर, किसी समतल सतह पर, किसी बिंदु पर, किसी समतल सतह के किसी भी बिंदु पर खींचा गया लंब, अगर इसको हम ऐसे खींच देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, लंब। इसको आप कह सकते हैं कि जब किसी समतल दर्पण किसी बिंदु पर लंब खींचा जाता है, उसे उस लंब को हम अभिलंब कहते हैं। अर्थात जब किसी समतल सतह पर किसी बिंदु पर जब एक लंब खींचा जाता है, इस लंब को हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब आइए हम आपको बताएंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये बिल्कुल इजी है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो जैसा कि आप मेरे साथ फिगर में देख रहे थे, ये क्या हो जाएगा, आपतन। बताइए ये क्या होगा, इसको आप क्या कह सकते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इसको आप क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब आप देख पा रहे होंगे ये आप सब कुछ एक ही से रिलेटेड है, ये आपसे ही रिलेटेड है। यहां हमको भी जानना है आपतन कोण। तो ये आपतन, आपतित किरण और खींचा गया अभिलंब, आप देख पा रहे होंगे कोण कि आपतित किरण और खींचा गया अभिलंब के बीच एक कोण बन रही है। इस कोण को हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। इस कोण को हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। और फिर आप दूसरी तरीके से देख पा रहे हो, इसका परिभाषा आप कैसे बोलेंगे, आपतित, इसका परिभाषा देखिए कितना आसान है। आपतित किरण और खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनती है, उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। फिर से बोलिए, आपतित किरण और खींची गई अभिलंब के बीच जो कोण बनती है, उससे हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको कीजिए परावर्तित किरण को। तो परावर्तित किरण में आप कह सकते हैं कि परावर्तित किरण, ये आप देख पा रहे होंगे, ये परावर्तित किरण और खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनती है, इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, सॉरी परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो आप इस फिगर से देखिए, हम दिखाएंगे ये आप से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। जैसे आपसे देखेंगे आपतित किरण, आने वाले किरण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है, उससे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार आप कह सकते हैं परावर्तित किरण और खींची गए अभिलंब के बीच जो कोण बनती है, उसको परावर्तन कोण कहते हैं। अब आगे हम परावर्तन के नियम से सीखेंगे कि परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया था परावर्तन के नियम में कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद जिन नियमों को वह पालन करते हुए परावर्तित होती है, उस नियम को हम प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। तो आप सारे को डिफाइन कैसे बोलेंगे, तो आइए हम पहले प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम जो होते हैं वो हम आपको सिखा देते हैं। कहा गया कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होता है, लेकिन पहला नियम कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं उतना होता है, दूसरा नियम कुछ जरा विशेष इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम आपको दोनों नियम सिखाएंगे। आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आपतित किरण, उस पर खींचा गया अभिलंब और किरण और खींचा गया अभिलंब, ये सभी आपतन बिंदु पर ही होती है। इसे पहला नियम आप कह सकते हैं।
हो गया ना। आइए हम फिर से एक बार इसको रिकॉल करते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह, एक ही बिंदु पर होता है। उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। अर्थात लिखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही सतह पर होती है। अर्थात इससे आपको आसानी मिलेगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर खींचा गया अभिलंब, ये सभी एक ही बिंदु पर होता है। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण। दूसरा नियम कौन से रिलेटेड है? आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। आइए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट इसको क्यों कहा गया है। तो आप कह सकते हैं इसको कि ये आपतन कोण, इसको आई से दिखाया जाता है, क्योंकि इसे आप कह सकते हैं इंसिडेंस रे के कारण इसे आई से दिखाया जाता है। और दूसरा आपको दिखाया जाता है आर से, क्योंकि इसे रिफ्लेक्स रे कहते हैं, इसलिए इसे आर से दिखाते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि ये आपतन कोण और ये परावर्तन, एक बात एकदम निश्चित रूप से सत्य है कि ये अगर 30 डिग्री के कोण बनाते हुए आई है, अर्थात आपतन कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। ये सबसे बड़ा रूल है। दूसरा आप देख पा रहे होंगे, आइए हम दिखाते हैं आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। आप देख पा रहे, अगर ये 15 डिग्री कोण बनाते हुए आती है तो ये रिफ्लेक्ट कितना डिग्री बनाते होगी? 15 डिग्री। अगर ये मान लिया जाए 60 डिग्री कोण बनाते हुए आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट 60 डिग्री। मतलब आपतन कोण अगर 15 डिग्री, परावर्तन कोण 15 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। अर्थात आप देख पा रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना से वो आया है उतना ही से वो जाएगा। अब आप मेरे ख्याल से इस नियम को सीख चुके हैं। आइए हम एक रिकॉल करते हैं, उसके बाद आपसे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इस लेसन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या सीखे हैं, उसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कहा गया कि प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले ये जो नियम बताया गया है प्रकाश का परावर्तन का नियम है। तो इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। जो पहला है आपका प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु सतह से टकराने के बाद लौटती है, आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु सतह से टकराकर लौटने को जो क्रिया है, अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है और ये जो टकराकर लौटने की जो क्रिया है, इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। दूसरा आप कह सकते हैं परावर्तन के नियमों। तो ये जब भी कोई किरण आपतित होती है, किसी माध्यम से जब कोई किरण आती है और किसी बिंदु सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो लौटना पर जो किरण लौटती है वह एक नियम के पालन करते हुए लौटती है। उस नियम को हम प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं।
आगे आप देख पा रहे होंगे किरण आरेख। तो किरण आरेख तो आप समझ चुके होंगे कि किरण आरेख किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें को पथ, प्रकाश का ये जो किरण का पथ है, आपतित किरण परावर्तित किरण, ये जो पथ है इसको हम रेखांकित करके दिखाते हैं, अर्थात डॉट लाइन में दिखाते हैं या चित्र के माध्यम से दिखाते हैं, इस जिसे हम किरण आरेख कहते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे आपतित। तो ये कुछ नहीं, केवल आप याद रखना है, आपसे आप बहुत सारी चीज को याद रख पाएंगे। आपतित किरण, आपतन कोण, आपतन बिंदु, ये सभी आप पर ही डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये आने वाला है। यहाँ आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आने वाले किरण और आपतन बिंदु के बीच जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे, आपतित किरण किसी बिंदु सतह पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु सतह पर पड़ती है तो उस किरण को हम प्रकाश का आपतित किरण कहते हैं। दूसरा आपका परावर्तित किरण है, तो वही बताएगा कि जब कोई आपतित किरण किसी बिंदु सतह से आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, माध्यम को हमेशा याद रखिएगा, दिशा नहीं हो सकता है, कारण कि यहां आप नहीं कह सकते हैं कि ये इधर से आया, नॉर्थ से आया और नॉर्थ में चला जाए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। या आप यहां कहेंगे कि हवा के माध्यम से आया और कांच से टकराया और फिर हवा के माध्यम में ही लौट गया, अर्थात जिस माध्यम से प्रकाश आपतित किरण हुआ उसी माध्यम में वो टकराने के बाद जो लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद है आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, अर्थात ये किरण आ रही है और ये जहां टकरा जाएगा, ये जहां टकराएगा उस सतह को हम आपतन बिंदु कहेंगे। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे अभिलंब। तो अभिलंब तो बिल्कुल आसान है कि जब किसी समतल सतह पर किसी बिंदु पर लंब खींच दिया जाए, इस प्रकार का लंब खींच दिया जाए तो उसको अभिलंब कहते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे आपतन कोण। आपतन कोण तो समझ ही पा रहे हैं कि आपतित किरण और खींची गई अभिलंब के बीच जो कोण बनती है वो आपतन कोण। और परावर्तन कोण किसे कहेंगे? तो परावर्तित किरण और खींची गई अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अगला है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो ये जो परावर्तन का नियम होता है ये काफी आपको साउंड में भी पढ़ना होगा कि साउंड का परावर्तन का नियम बताइए, है ना। तो उसमें भी आप पढ़ेंगे, जब आपको साउंड पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी एक परावर्तन के नियम में बताया जाएगा कि कैसे इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसमें साउंड रिफ्लेक्ट होती है। तो हम आपको आगे बताएंगे कि ये साउंड में परावर्तन का नियम क्या होता है, लेकिन अभी हम लाइट में पढ़ रहे हैं तो अभी जानेंगे कि लाइट का यानी कि प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो प्रकाश का परावर्तन का दो नियम, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये जो बिंदु है तीनों एक ही सतह पर होता है, इसलिए इसे पहला नियम में रखा गया है। और दूसरा आप कह सकते हैं कि ये आपतित किरण और ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, दोनों का मान हमेशा इक्वल होता है, समान होता है। तो आइए हम आपसे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कि आप कितना इस चीज को समझ पाए हैं। तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप सारे डिफाइन को अपनी भाषा में लिखना सीखिए, किताबी भाषा कोई अनिवार्य नहीं है। आप जब इस डिफाइन को समझ जाएंगे तो आप अपनी भाषा में जैसे चाहे वैसे लिखिए, कोई रोक नहीं है और सब बिल्कुल सही ही होगा। और आइए हम आपको एक दो क्वेश्चन बताते हैं कि यदि क्वेश्चन आपको हम लिख देते हैं, है ना। अब चलिए हम आइए हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको चोरी करने के लिए अलाउ है, आप यहां से चोरी कर सकते हैं। कोई आपतित किरण अपने सतह से 45 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो
परावर्तन कोण का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन में परावर्तित किरण का मान अपने सतह से 60 डिग्री कोण बनाती है। 60 डिग्री कोण बनाती है तो आपतन कोण का मान क्या होगा। दोस्तों आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, आप 2 मिनट में इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं और आपके सामने सब कुछ रखा गया है। आपको चोरी भी अलाउ है, तो आप हमको बताएं कि क्या आंसर होगा। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। चलिए अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन जिन लोगों का आंसर जो भी आता है वो आप हमको कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को हम हल करके बताते हैं। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन ही एक ऐसा है जिसे आप ध्यान से पढ़ने के बाद ही सही तरीके से हल कर पाएंगे, अन्यथा इजी क्वेश्चन जान लेता है। हमेशा याद रखिए, जब भी लोग जो गलतियां करती है इजी क्वेश्चन में ही करते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये 45 डिग्री कोण बनाती हुई आपतित किरण आ रही है। आपतित किरण अपने सतह से, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपको बताया गया था कि आपतित किरण 30 डिग्री, सॉरी आपतन कोण 30 डिग्री, परावर्तन कोण 30 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री। ये तो आपको सिखाया ही गया है, क्योंकि ऐसा प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो आइए हम इस फिगर को थोड़ा सा मिटाकर फिर से हम दिखाना चाहेंगे। अब आइए एक साफ सुथरा फिगर हम बना के दिखा रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे आपतित किरण, ये आपका परिवर्तित किरण, और ये इस पर खींचा गया विलंब सभी एक ही बिंदु सतह पर है। अब क्वेश्चन को पढ़िए कि कोई आपतित किरण अपने सतह से, तो याद रखिए सतह ये है। आपको पता है ना कि ये कितना डिग्री का कोण बना रहा। आइए हम पहले थोड़ा सा समझाएं आराम से। आप देख पा रहे होंगे कि जब किसी सतह पर इस प्रकार के लंब खींचा जाता है तो इधर भी 90 डिग्री बन रहा है और इधर भी 90 डिग्री बन रहा है। अर्थात कह सकते हैं कि इस पर टोटल 180 डिग्री का कोण बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि 90 डिग्री ये बन रहा है, अर्थात यहां से लेके ये 90 डिग्री और यहां से लेके ये 90 डिग्री, अर्थात ये पूरे पर 180 डिग्री। तो आप तो ये देख चुके हैं कि ये पूरे जब भी बनेगा तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। एक साइड 90 डिग्री और इस साइड भी 90 डिग्री। अब कहा गया है कोई आपतित किरण अपने सतह से 45 डिग्री कोण बनाते हुए आ रही है। इस प्रकार से ये अपने सतह, मतलब सतह और आपतित किरण के बीच 45 डिग्री का कोण बन रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, वह सतह और आपतित किरण के बीच 45 डिग्री कोण बना रही है। यहां से कोण बनाते हुए नहीं आ रही है, अपने सतह से अभिलंब से अगर कोण बनाती 45 डिग्री तो ये भी 45 हो जाता। लेकिन यहां कहा जा रहा है क्वेश्चन में अपने सतह से 45 डिग्री कोण बनाते हुए आती है। तो अगर ये 45 डिग्री, तो आप उस समय हम बता रहे थे कि ये पूरे में कितना डिग्री कोण बन रहा था, 90 डिग्री का कोण। तो अगर 90 डिग्री का ये पूरे कोण बनाती है और ये अपने सतह से ही 45 डिग्री बना रही है, मतलब ये भी 45 डिग्री का कोण बनाएगी।
तो अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये 45 डिग्री सतह से भी बना रही थी तो 45 दूना 90, ये पूरे में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये भी आप कह सकते हैं कि आपतन कोण भी 45 डिग्री बनेगा। ये तो अगर आपतन कोण 45 डिग्री बनेगा तो फिर परावर्तन का नियम देखिए कि परावर्तन कोण भी 45 डिग्री बनेगा। आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए फिर से दूसरा क्वेश्चन का हल हम आपको बताते हैं। इसलिए पहला का आंसर क्या कहेंगे, ये 45 डिग्री का कोण इसमें बनेगा। और आइए फिर हम आपको दिखाते हैं। आपको अभी बताए थे ये 90 डिग्री बन रहा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक में 90 डिग्री बन रहा था और यहां से लेकर यहां तक में भी 90 डिग्री बन रहा था, अर्थात 90 180 डिग्री हो गया। अब हम बताना चाहेंगे यहाँ दूसरा क्वेश्चन में करेंगे प्रकाश के परावर्तन में परावर्तित किरण का मान अपनी सतह से 60 डिग्री है। ध्यान रखिए, अभिलंब से नहीं। अगर मान ली जाए कोई किरण इस प्रकार के आ रही है तो ये 60 डिग्री का कोण नहीं बना रही, मतलब परावर्तन कोण 60 डिग्री नहीं दिखा रहा है। परावर्तन कोण यहाँ 60 डिग्री नहीं बता रहा कि वह अपने सतह से, तो सतह तो ये है, तो सतह से अगर ये 60 डिग्री का कोण बनाती है तो बताइए कि परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरे में 90 डिग्री बनता है और यहां से यहां तक, अर्थात ये पूरे 90 है और यहां से यहां तक में 60 डिग्री, मतलब कि यहां से यहां तक में 30 डिग्री का कोण बनेगा। अर्थात परावर्तन कोण कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब जब परावर्तन कोण 30 डिग्री हुआ है तो ये बात निश्चित है कि आपतन कोण भी कितना डिग्री रहा होगा, 30 डिग्री ही रहा होगा। तो दोस्तों अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको काफी यूजफुल होगा, जो ये सब मुख्य रूप से विशेषकर परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आप इसको समझ पाए कि वो अपने सतह से कोण बनाती हुई आ रही है या अपने अभिलंब से कोण बनाती हुई आ रही है, क्योंकि यहां से जो कोण बनाती आ रही है इस कोण को हम आपतन कोण नहीं कर सकते हैं। आपतन कोण तो कहा गया कि अभिलंब और आपतन के बीच बनता है, इस कोण को हम आपतन कोण कह रहे थे और इस कोण को हम परावर्तन कोण कह रहे थे। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि सतह से बनाती कोण आ रही है या अभिलंब के साथ वह कोण बना रही है, परावर्तन का मान उस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे और इसी प्रकार हमारे साथ आप बने रहे। हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि गोलीय दर्पण का महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन होता है। हम छोटी छोटी बात आप लोगों को बताएंगे ताकि आपके अंदर एक विशेष प्रकार का कॉन्सेप्ट आ सके और अपने कॉन्सेप्ट से आप अपने लेसन को सही तरीके से अध्ययन कर सकेंगे, जो आपको आने वाले भविष्य अर्थात कंपटीशन की तैयारी में काफी उपयोगी साबित होगा। तो अगर आप लोग चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।